हाँ तो भाई स्वागत है आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो अभी तक केमिस्ट्री के भाई 2 लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आप सबने उनको देख लिया होगा, एंजॉय किया होगा। वीडियो लेक्चर या साउंड की कोई कमी आपको नहीं आ रही होगी। तो भाई इस लेक्चर में भाई अब हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो अभी तक भाई हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी पढ़ ली है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है थोड़ा रिवाइज करते हैं। हेनरी लॉ पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली, और उसके बाद उसकी हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखी थी। फिर हमने उसके कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस किए थे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम व्यू से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। और उसके साथ साथ उससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशंस और उसका बेसिक देखा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो भाई इसका इंतजार कर रहे हो भाई, वो वीडियो लेक्चर देखो और फिर यहां पर आकर भाई प्रैक्टिस करो। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी को कवर किया, जितने भी फॉर्मूले देखे, तो उस पर हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ते समय पीछे का भूल ना जाए और हम लोग की थ्योरी के साथ थ्योरी भी मतलब क्या है कि और इनहैंस हो जाए। ठीक है, तो बस उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो भाई पेन कॉपी पेपर निकाल लीजिए, आराम से भाई दिमाग यहां पे कंसंट्रेट करिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन of 5.85 grams of NaCl present in 100 ml of solution। तो भाई बेसिक की बात है, बहुत बेसिक सी बात है। फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना यहां पे क्या होता है ऑफ सॉल्यूशन, और इसको आप लिखते हो किसमें, लीटर्स में। तो नंबर ऑफ मोल, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, नंबर ऑफ मोल किसके होते हैं? सॉल्यूट के। हाँ, क्वेश्चन को करने से पहले जब भी हम कभी सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चंस को करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग पहचान लें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमारे क्वेश्चन बिल्कुल कभी गलत नहीं होंगे। तो देखो यहां पे आपको भाई पढ़ के ही नजर आ रहा होगा कि 5.85 ग्राम्स नमक NaCl सॉल्यूट है और 100 ml सोल्यूशन क्या है? ये तो सोल्यूशन है, मतलब है ना, नमक को हमने पानी मिलाया होगा तो उसका सोल्यूशन बन गया होगा, समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? नमक। तो भाई मोल्स हमको किसके निकालने हैं? सॉल्यूट के निकालने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं? सॉल्यूट के होते हैं। तो अब सॉल्यूट के, अब देखो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिन लोगों को नहीं पता है भाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। मोल्स का एक फॉर्मूला बहुत काम आएगा आगे के चैप्टर्स में भी, तो वो होता है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास का क्या मतलब होता है? बेसिकली मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे आप इसको। तो गिवन मास हमें कितना दे रखा है? 5.85। अब NaCl का मोलर मास कितना होता है? देखो आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना आई होप सीखा होगा। तो देखो सोडियम 1 है तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1 सोडियम का एटॉमिक मास, प्लस क्लोरीन का होता है कितना? 35.5, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आपका एक आंसर आएगा, कितना आएगा? 23 प्लस 35.5। इसको आप सॉल्व कर लेना तो यहां पे आपका आएगा 58.5, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ यही आएगा, तो यहां पर आपका आएगा 58.5। ठीक है, ये आपके इसके नंबर ऑफ मोल आ गया है ना। इसको आप थोड़ा सॉल्व करना, सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 1/10। 1/10 आ रहा है। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहां 2 0, यहां से पॉइंट आएंगे तो यहां पे 3 0, सॉरी 1 0, है ना। इसको से काटेंगे तो 1/100 आएगा। ठीक है, तो 1/100 आएगा। अब आप इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/100 को हम कैसे ले सकते हैं? 0.01। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा 0.01 अपॉन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो अब यहां पे आपको ml में सोल्यूशन दे रखा है, आपको रखना है यहां पे लीटर में। तो आप अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहां पे क्या करोगे आप? 100/1000, यही तो करोगे भाई। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जाएगा 10 और 10 ऊपर जाएगा तो यहां पे आंसर आ जाएगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, आप यहां पे 0.1 m भी ले सकते हो। 0.m का मतलब होता है 0.1 मोलर सॉल्यूशन किसका? NaCl का। ये भी ठीक है। नहीं तो अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखना चाह रहे हो, ठीक है, चाह रही हो, तो यहां पे भाई मोल पर लीटर लिख देना ना। इसका क्या मतलब होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में NaCl के 0.1 मोल है। आई होप आपको यहां पे एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और धीमे धीमे एडवांस पे पढ़ेंगे ना, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, तो बहुत ध्यान से देखते रहो। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है 7.45 ग्राम्स KCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। तो भाई क्वेश्चन को पढ़ते हुए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये चेक कर लेना है कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। तो देखो ध्यान से, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा ये सॉल्यूट है और 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी भाई ये क्या है, सॉल्वेंट है। वैसे मैक्सिमम केस में पानी सॉल्वेंट ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना, लिखा हुआ है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl इन द सॉल्यूशन। तो भाई मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, KCl यहां पे सॉल्यूट है हमारा, बेसिकली हमसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कवर कराया है, ठीक है, और बहुत अच्छे मैनर पे। तो यहां पे हम देखते हैं जरा, तो यहां पे हो जाएगा x सॉल्यूट बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। बेसिकली ऊपर जिसका पूछा जाता है हम उसको रखते हैं और नीचे टोटल मोल्स रखते हैं, ठीक है, जो सोल्यूशन में है। तो सोल्यूशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे ना, ठीक, ये चीज हो गई। अब सॉल्यूट की मोल कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट का मोल को निकालने का फॉर्मूला फिर वही बात है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स का फॉर्मूला। गिवन मास है 7.45 और मोलर मास, अब KCl का मोलर मास कितना होगा, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 35.5, जरा इसको यहां पे जरा सॉल्व कर लेते हैं ना, यहां सॉल्व कर लेते हैं, 39 प्लस 35.5, तो आई थिंक आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर ये आएगा 74.5, है ना, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दी जाती है, ठीक है, अपॉन में। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो जैसे यहां भी लिखा हुआ है सेम इसको यहां लिख दो, 7.45 अपॉन 74.5 प्लस, अब लिखना है आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो वही फिर से क्या करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल फ्रैक्शन निकालने ना वाटर के, सॉल्वेंट यहां पे वाटर है, यहां पे हो जाएगा 100 अपॉन गिवन मास हो गया। वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो 18 होता है, ठीक। तो यहां पे आप इसको 18 लिख देना, ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व करना है, यहां पे आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, यह आएगा 1/100। 1/100 का क्या मतलब है, 0.01, और यहां पर क्या आएगा 0.01, ठीक। और यहां पे आप इसको सॉल्व करना, तो देखो यहां पे, अब जरा मैं इसको सॉल्व यहां पे कर नहीं रहा हूं, है ना, सॉल्विंग आपका पर्पस हो गया। तो आप इस आंसर को सॉल्व करना, कमेंट करना, जिसका भी आंसर सही होगा तो केमिस्ट्री के अगले वीडियो लेक्चर में उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से नाम अगर चाहिए यहां पे वीडियो लेक्चर में तो कमेंट करना, ठीक। थर्ड क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं यहां पे, ठीक। लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्ट इज 60। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखता हूं यहां पे जरा, देखो कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्ट है, उसका मोलर मास यानी बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, वही जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये वाटर का 18 हो गया, ये सब चीज है ना, तो ये 60 दे रखा है, ठीक। हमसे कह रहा है कि 9 ग्राम ऑफ द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक। तो कंप्यूट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बेसिक सी बात है, यहां पे पहले पहचानो सॉल्यूट कौन है। तो हमारे पास एक सॉल्ट दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वही सॉल्यूट है, ठीक है। 9 ग्राम देखो क्वांटिटी में भी कम है, और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। दोनों को हम मिलाएंगे तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन में हमें क्या बताना है, मोलैरिटी बतानी है, ठीक है। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो बेसिकली यहां पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और वैसे जस्ट अ मिनट मैं जरा बुक में देख लेता हूं, क्या यहां पे मोलैरिटी पूछेगा कि मोलैलिटी है। क्वेश्चन नंबर ये वाला, कौन सा क्वेश्चन लिखा था खुद ही याद नहीं आ रहा। हाँ ओके भाई मित्र लोगों,
तो यहाँ पे भाई मोलैलिटी पूछी थी, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा डेटा इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे मोलैरिटी पूछता ना तो मोलैरिटी भी निकाली जा सकती थी, लेकिन फिर हमको उस केस में सॉल्ट की डेंसिटी पता होनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, तो इसको इरेज करते हैं। तो भाई हाँ, तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना है, यहाँ पे हो जाएगा मोलैलिटी, ठीक है। तो बताइए जरा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इस मोलैलिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं। मोलैलिटी बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। आपको याद आ रहा होगा भाई, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया भी गया था, यहां पे हर जगह सोल्यूशन होता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, है ना, हर जगह सोल्यूशन होता है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हर जगह सोल्यूशन होता है, लेकिन आप अपॉन में, डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे वेट होता है, किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, केजी में। तो देखो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे कितना दे रखा है, सॉल्ट है यहाँ पे सॉल्यूट, कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दे रखा है 9 ग्राम, भाई 9 ग्राम लिया गया है ना, और मोलर मास का कितना है 60। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अगर वो सॉल्ट का फॉर्मूला दे देता तो हम फॉर्मूले से निकाल लेते, मोलर मास फॉर्मूला से निकाल लेते ना आप यहाँ पे। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट देखो यहाँ पे क्या है, पानी, तो भाई यहाँ पे पानी का मोलर मास वो क्या रखना है, वेट रखना है केजी में। तो देखो 250 ग्राम है, इसको केजी में आप कन्वर्ट कर लो तो 1000 से डिवाइड दे दो, बस, बहुत सिंपल है भाई, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000, ठीक है, और 25 से कितना होता है 300, तो 3000, ठीक, सही है क्या। हा, कितना गलत लिखते हो भैया, ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 5003 सॉरी, ओके, तो 9/15 3 से काट दो तो कितना हो जाएगा 3/5, और 3/5 का मतलब क्या हो गया 0.6 क्या, मोलल, ठीक है। तो ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो 0.6 मोलल सोल्यूशन किसका, ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट होगा किसमें, 1 केजी सॉल्वेंट में ना। अगर आप यूनिट मोलर लिख लो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो 0.6 मोल पर केजी, है ना। आपको बताया था ना पिछले टर्म में, मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, यानी 1 किलो पानी में, 1 किलो पानी में 0.6 मोल प्रेजेंट होंगे इस सॉल्ट के, ठीक, ये बताता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन ये भी देखो, बहुत फ्रीक्वेंट सा क्वेश्चन है, टीचर वाइवा में पुटअप करने की कोशिश करता है, और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई और नीट में या एनडीए का सीडीएस का आप एग्जाम दो तो वहां पर भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रख ही देते हैं ना, बहुत चुटकुला सा क्वेश्चन होता है। तो देखो ध्यान से, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिक्रीजेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो बेसिकली हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म डिक्रीज करेगा, ठीक है, कम होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो बहुत ध्यान समझो, मेरे को एक बात बताओ। अब आप देखो क्या करो, सबसे पहले आप सबके फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी का क्या होता है, मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट का वेट होता है। मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, है ना, कोई भी कंपोनेंट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर रखना Na के, और नीचे टोटल मोल्स रखना, ठीक, और नन की तो बात ही अलग है ना। तो भाई बहुत ध्यान से बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, आप समझो, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करेगा, सही बात है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करेगा, कुछ तो करेगा, और वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा। अब आप देखो ध्यान से, वॉल्यूम सिर्फ इस वाले टर्म में है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम ही रहेंगी, बट यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यहां पर मोलैरिटी भी चेंज होगी, है ना। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो बेसिकली ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के थे। अब हम कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अभी तक हम लोगों ने भाई 4 न्यूमेरिकल कर लिए, आई होप आपको वहां पे वो न्यूमेरिकल सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।
अब भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब कुछ थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल्स को करते हैं, टैकल करते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 5th नंबर का, लिक्विड मिक्सचर ऑफ एथाइल अल्कोहल, इसको एथाइल अल्कोहल कहते हैं, क्लास में पढ़ा होगा, एंड वाटर कंटेन्स 54% H2O, what mole fraction of ethyl alcohol in the mixture। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि हमारे पास एथाइल अल्कोहल और वाटर का एक लिक्विड मिक्सचर है, ठीक, उसमें 54% क्या है, वाटर है, ठीक। तो अब बहुत ध्यान समझना है ना, चीजें एक्सट्रैक्ट यहां से करते जाओ जरा। अब जरा मेरे को एक बात बताओ कि अगर यहां पर आपके पास 54% वाटर है तो सोल्यूशन तो दोनों का मिलके बना था, तो अगर आप 100 में से 54% हटा दो तो आपके पास जो 44% है, ठीक है, तो वो क्या बचेगा आपके पास, वो बचेगा आपके पास एथाइल अल्कोहल, ठीक। आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। अब हमसे कह रहा है कि भाई क्या मोल फ्रैक्शन होगा एथाइल अल्कोहल का इन द मिक्सचर, यानी मिक्सचर में एथाइल अल्कोहल का क्या मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो लेट सपोज दैट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द सॉल्यूशन बी ऑफ 100 ग्राम्स, ठीक है। तो पहले हम लोग भैया मान लेते हैं कि जो भैया लिक्विड सॉल्यूशन बना है वो 100 ग्राम्स का है। अब 100 ग्राम ही क्यों माना, आप 1000 ग्राम भी मान सकते हो, बट स्टैंडर्ड है ना कि हम लोग ग्राम्स में मानते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं उनको हम लोग ग्राम या ml में ही बेसिकली मेजर करते हैं, ठीक है। बीकर्स में तो छोटे छोटे मिक्सचर होते हैं ना, तो ये हो गया। तो अब अगर ऐसा है ना, अब अगर ऐसा है तो 54% वाटर है, तो दैट मींस क्या हो गया आपके पास 54 ग्राम्स ऑफ वाटर हो गया, प्लस 44 ग्राम आपके पास क्या हो गया, 44 ग्राम्स ऑफ एथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक। आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। अब आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है एथाइल अल्कोहल का, तो अगर आपसे एथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, नहीं, ठीक, इसको जीटा पढ़ो, काई पढ़ो, चाई पढ़ो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भाई एथाइल अल्कोहल का मैं NE लिख दे रहा हूं, मतलब एथाइल अल्कोहल के मोल्स को ऊपर रखना है और नीचे एथाइल अल्कोहल के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, ऐसे करके। तो अब एथाइल अल्कोहल के मोल कितने हो जाएंगे, सेम वही फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पे एथाइल अल्कोहल कितना है 44, एथाइल अल्कोहल का मोलर मास आप निकाल सकते हो, 46 निकल के आएगा, आप चेक कर लेना 46, ठीक। अब यहां पर सेम वैल्यू को कॉपी कर दो, ठीक, प्लस मोल सॉरी वाटर के मोल्स, तो 54 ग्राम है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हो गया 54, मोलर मास हो जाता है पानी का 18, ठीक। तो अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करना और यहां पे आंसर को कमेंट करना, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसको एक थंब मिलेगा, एक लाइक मिलेगा, और अगले वीडियो लेक्चर में उसको एप्रिसिएशन दिया जाएगा, ठीक। आई होप आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज क्रैक करना था कि बेसिकली सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आपको एज्यूम करनी है, 100 ग्राम, आप चाहो तो 1 kg भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं आगे। ये भी थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है कि इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी कम दी जाती है और हमसे जो पूछा जाता है वो थोड़ा सा मतलब हमें क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करना होता है इंफॉर्मेशन को, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई बहुत ध्यान से देखो, टैकल करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलैलिटी, तो हमें मोलैलिटी निकालनी है ऑफ 20% बाई मास सोल्यूशन ऑफ K2CO3। तो बेसिकली K2CO3 हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट एक सॉल्ट होती है ना, उसका 20% बाई मास। अब 20% बाई मास का क्या मतलब है, बेसिकली वो आपको यहां पे बताना चाह रहा है कि 20% बाई मास मतलब वेट बाई वेट, है ना। 20% ऑफ K2CO3 वेट बाई वेट परसेंटेज जो है वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब आपको उसकी मोलैलिटी निकालनी है, ठीक। ये यहाँ पे हिडन चीज थी जो आपको बतानी थी। तो बेसिकली सबसे पहले आप लिखोगे क्या, बहुत ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट, है ना। आपको याद होगा मैंने बताया था केमिस्ट्री में मास या जो वेट होता है वो बराबरी माना जाता है, ठीक है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ K2CO3
बराबर दे रखा है 20। अब परसेंटेज वेट बाय वेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो बहुत ध्यान सुनो, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे ही लिखते हैं। तो बहुत ध्यान देखो, अगर ये 20% आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। अब आप खुद ध्यान सोचो कि ये 20% कब आएगा। ये तो तभी आएगा ना जब आप इसको ऐसे लिखोगे 20/100 इंटू 100। सही बात है, ये लिखने का तरीका है ना। अब आप देखो कि मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन को 100 क्यों माना। अगेन स्टैंडर्ड, ठीक, 100 से 100 कट जाएगा तो 20 आंसर आ जाएगा, हमारे लिए इजी है, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो इसका यहां से मतलब क्या है, अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन यहां पे करो। तो अब अगर आप यहां पे कंपैरिजन करोगे तो आपको यहां पे बात समझ में आएगी कि देखो वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना, 20 ग्राम, है ना, 20 ग्राम्स। वेट तो ग्राम में ही होगा ना। और सोल्यूशन का मास कितना, वेट कितना रखा है, 100 ग्राम, बाकी तो 100% वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे सॉल्वेंट का, अब देखो यहां से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। अब आप देखो ध्यान से, आपको ये दे रखा है, ठीक है, 20 ग्राम्स, ये आपको निकालना है ना, इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है, और ये आपको कितना दे रखा है, 100 ग्राम्स, ठीक। इसको आप मान ले जाओगे तो जो वेट ऑफ सोल्यूशन है वो आपको निकल के आ जाएगा 80 ग्राम्स, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। तो ये हो गया। अब देखो हमने क्यों निकाला भाई, हमसे देखो मोलैलिटी पूछ रहा था, तो जैसे ही उसने मोलैलिटी का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर ये 20% बाई मास K2CO3 है तो इसका मतलब क्या है कि ये कम मात्रा में, और अगर ये कम मात्रा में तो दैट मींस क्या हो गया कि भाई ये सॉल्यूट हो गया। अब अगर ये सॉल्यूट है तो कोई सॉल्वेंट भी होगा, और हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे मोलैलिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट आता है ना, होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास आता है, तो बेसिकली हमको सॉल्वेंट का मास निकालना जरूरी था, तभी तो हम उसे केजी में कन्वर्ट कर पाएंगे आगे। तो अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे, बस अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, देन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो यहाँ पे मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। ये किस में रखना है आपको, केजी में रखना है, केजी में। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप K2CO3 के मोल्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 20 ग्राम है, देखो 20 ग्राम ये, और K2CO3 का आप क्या निकाल लेना, मोलर मास निकाल लेना, ठीक है। तो K2CO3 का देखो मोलर मास कितना होगा, मैं जरा यहां पे निकाल के दिखा देता हूं। पोटेशियम का होता है 39 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 पोटेशियम है, प्लस कार्बन का होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 1, एक कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना, यहां पे कुछ आंसर आएगा, ठीक है। उस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देना, ठीक। देखो मैं बता रहा हूं, सॉल्व आगे नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो लेक्चर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, कुछ आप भी तो करो, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे डिवाइड बाई, अब मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम, और इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड दे देना, ठीक। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर लेना। यहां पे देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इससे ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है, और ये 4, ये जब 1000 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 1000 इंटू समथिंग बाय दिस करके कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट करना है, जिसका भी आंसर सही होगा तो उसको भाई अगले वीडियो लेक्चर में एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे होंगे भैया ये तो ड्रामेबाजी है, आप बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते हो, ठीक है। हाँ तो सही बात है, बेसिकली भाई मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके क्या भी करूंगा, क्वेश्चन को आपने समझ लिया, टैकल कर लिया, कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना, पेन आपको चलाना है, हार मत मानो, ठीक है। राह में तो बहुत गड्ढे आते हैं, ठीक। अब देखिए 7th वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे टैकल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अ सैंपल ऑफ H2SO4 इज 94% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एक H2SO4 का एक सैंपल है, वो 94% वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक। एंड इट्स डेंसिटी इज दिस ग्राम पर ml। ये आपको डेंसिटी किसकी दे रखी है,
H2SO4 की डेंसिटी दे रखी है, H2SO4 की डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी सॉरी, है ना, तो हमको मोलैलिटी निकालनी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में इवन रख दिए जाते हैं ना, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मतलब कोई केमिस्ट्री का टीचर अगर होगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको ये वाला क्वेश्चन ना याद हो, ठीक है, इतना फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इवन एक बार मैंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, तो जेईई मेंस के एग्जाम में भी ये वैल्यू, ये क्वेश्चन एज इट इज आ गया था। और मैं आपको बताता हूं, वहां पर ऑप्शन थे, तो ऑप्शन में मतलब मुझे इसका आंसर याद था, तो मैंने डायरेक्टली टिक कर दिया। लेकिन फिर मुझे दिमाग में आया कि यार ये एनटीए वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसको सॉल्व किया, बट आंसर सेम ही था, ठीक है। होता है ना दिमाग में कि इतना आसान कैसे आ गया, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे टेक्निक भी सीख लेते हैं हम लोग कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है कि अ सैंपल ऑफ H2SO4 इज 94% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, आप इस लैंग्वेज को आपको क्रैक करना है कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका बेसिकली मतलब हुआ कि 94/100 इंटू 100, भाई इसका यही तो मतलब हुआ। अब देखो 94% वेट बाय वॉल्यूम है, और देखो नीचे क्या होता है, नीचे होता है सॉल्यूशन, है ना, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, SOLN, ठीक। देखो ध्यान से, इंटू 100 बराबर ऐसे ही लिखा जाएगा, आप चेक कर लो, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक। ये सॉल्यूट का है, वैसे ऊपर सॉल्यूट ही होता है हमेशा, ध्यान रखना, सॉल्यूट तो हमेशा ही ऊपर होता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो सीधी सी बात है भाई कि हमें यहां पे सॉल्यूट का वेट पता चल गया। अब सॉल्यूट यहां पे कितना है, H2SO4 यहां पे सॉल्यूट है, ठीक। तो देखो ध्यान से, अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमको निकालनी क्या है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमको यहां पे सॉल्वेंट के वेट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जरा फॉर्मूला मैं यहां पे लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अच्छे से देता हूं, ठीक, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं, हमें देखो वेट ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, अब देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ आप जरा, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो सोल्यूशन के वेट के बराबर होगा, ये बात सही है। तो सॉल्यूट का वेट कितना दे रखा है, 94 ग्राम्स, सॉल्वेंट का वेट हमको निकालना है, तो लेट सपोज दैट हम लोग उसको WSOLV मान लेते हैं, SOLV है ना, NT। अब देखो सोल्यूशन का, देखो बेसिकली हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन का वेट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आपने यहां पे एक फॉर्मूला पढ़ रखा हो ना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक। आई होप आपने वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक है, थोड़ी पढ़ाई कर रखी होगी तो बहुत ध्यान देना भाई। अच्छा हाँ भाई, H2SO4 का सैंपल था ना, तो यहां पे जो डेंसिटी है वो हमें H2SO4 की नहीं दे रखी है, वो H2SO4 के सैंपल की डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। यानी कुल मिला के सीधी भाषा में कहें तो H2SO4 की सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर हमें सोल्यूशन का वेट लिखना है, तो अगर हमें इसका मास यानी वेट, केमिस्ट्री में मास या वेट बराबर ही होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो हमें इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, भाई डेंसिटी सोल्यूशन की और वॉल्यूम भी सोल्यूशन का, ठीक है, लिख देता हूं, ठीक, ये हो गया। तो बस अब देखो यहाँ पे, आपको देखो यहाँ पे क्या रखा है, 94 ग्राम्स प्लस वेट ऑफ यहाँ पे सॉल्वेंट बराबर डेंसिटी कितनी दे रखी है हमको यहाँ पे, 1.84 ग्राम्स, ग्राम पर एमएल, है ना, ग्राम पर एमएल में दे रखी है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये भी देखो एमएल में है, ये भी एमएल में ही रखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करके यहां पर आंसर आ जाएगा 184, 184 में 94 माइनस करो तो यहां पे हो गया 6 और 84, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो हो गया 90 ग्राम्स, ठीक। अब आप जैसे ही आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, उठा के यहां पे पटक दो, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब देखो सॉल्यूट यहां पे क्या आता है, H2SO4, सही बात है ना, H2SO4, तो H2SO4 के देखो मोल निकालो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, आप सॉल्व करना तो 98 आएगा, ठीक है।
तो यहां पे हो गया 98, देखो खुद बोल के खुद ही गलत लिख रहा हूं, ठीक। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया 90 ग्राम और इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। अब आप इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, और आंसर इसका बताना, ठीक। तो देखो ऐसा आपको लग रहा होगा ना, अब देखो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। तो जेईई मेंस में या नीट में या इवन अगर आपको जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन किसी ना किसी ऑप्शन के फॉर्म में दिख जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखो यहां पे पहले यहां पर ये एजम्पशन लेना ही यहां पे क्या होता है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, फिर यहां पर ये चीज करना, फिर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है जेईई मेंस लेवल या नीट के लेवल के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। और बेसिकली आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ठीक। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, है ना। आंसर कमेंट करना है भाई, लाइक मिलेगा, एप्रिसिएशन। आओ 8th वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को भाई बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 93% मास बाय वॉल्यूम H2SO4। तो बेसिकली देखो यहां पे हमको H2SO4 दे दिया गया है 93%, और हमको इस बार यह भी बता दिया गया है कि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है, वो 1 लीटर है। इस बार हमको ये बता दिया गया है, पहले हमको ये नहीं बताया गया था, ठीक। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज दिस, ठीक है। तो डेंसिटी अभी भी सेम ही है, ठीक। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ये ऊपर से कॉपी करता हुआ मिल रहा है। अब देखो मैं इसमें आपको हिंट देता हूं, है ना, क्वेश्चन को आप करना। तो देखो ध्यान से भाई, यहां पे बेसिकली यहां पे भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब आप देखो ध्यान से करना क्या है, ये 93% मास बाय वॉल्यूम है, तो H2SO4 का मास कितना हो जाएगा 93, क्योंकि H2SO4 यहां पर क्या है, सॉल्यूट, ठीक। वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना हो जाएगा, इस बार वॉल्यूम को 1 लीटर लेके चलना है, ठीक है। ओह आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए, तो जरा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे 93% को इस बार हम कैसे ब्रेक करेंगे, इस बार हम ऐसे ब्रेक करेंगे 930 अपॉन 100,000 इंटू 100, इस बार हम ऐसे ब्रेक करेंगे। अब ऐसे क्यों ब्रेक किया भैया इस बार, है ना भाई, पहले हमको नहीं बोला गया था कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है या ये कितना है वो कितना है, तो हम लोग 100 ग्राम या 100 ml जो हम लोग का स्टैंडर्ड होता था उसको हम लोग मान के प्रोसीड कर लेते थे। लेकिन इस बार अगर आप यहां पे देखो तो हमको क्लियरली बोल दिया गया है, इंडिकेशन दे दी गई है ना, लाल बत्ती का साइन मिल गया है भाई साहब कि यहां पर 1 लीटर सोल्यूशन है। तो अब आप यहां पे जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखोगे नीचे, तो आपको 1000 ml रखना ही पड़ेगा, 1 लीटर का मतलब 1000 ml रखना पड़ेगा। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट होकर 93 आनी भी चाहिए, ये भी बात सही है। तो अगर आप देखो यहां से 20 से 20 ये कटेगा और 10 से ये कटेगा, तो 93% आ रहा है ना। तो इसलिए आपको जानबूझ के इस वैल्यू को यहां पे एडिट करके 930 ग्राम्स पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए भैया ये क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा अच्छा था, एंड आई थिंक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा ये बात, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर पुट किया, ठीक है। तो इस बार यहां पे ऐसे रखेंगे, तो इस बार देखो कुछ नहीं, बस आगे बिल्कुल सब सिंपल है। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 930 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया इतना ml। अब आप करोगे क्या, सेम इसी लाइन को यहां पर रिपीट करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है, ठीक है। और सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे आप, सॉल्यूशन की देखो डेंसिटी आपको दे दी गई है यहां पर ये, ठीक। और सॉल्यूशन का देखो वॉल्यूम भी आपको पता चल गया 1000 ml, है ना, ये तो क्वेश्चन में दे दिया गया था। तो आप यहां से निकाल लेना, निकालने के बाद इस वैल्यू को उधर ले जाना, तो आंसर आपका आ जाएगा। फिर आप यहां पे आराम से भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहां पे क्या है आपका H2SO4, ठीक है। तो देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, ठीक। तो भाई होप आप सबको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे। तो भाई अब हम बढ़ते हैं आगे, तो टैकल कर लिया, ठीक है। अब हम लोग भैया फिर से कुछ थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी रहती है, ठीक है, और टीचर वाइवा में पुटअप करने की कोशिश करता है, या फिर एग्जामिनर जो बाहर से आता है स्कूल में आपके,
फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो वो भी इन क्वेश्चंस को पुट अप करने की कोशिश करता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आओ जरा इनको समझते हैं हम लोग ध्यान से, बहुत ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml और 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली भैया हमको यहां पर वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और हमको वाटर की डेंसिटी दे दी गई है। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी का भाई बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब सोल्यूट यहां पे कुछ नहीं, वाटर ही है ना, अपॉन मास सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, सोल्यूशन भी यहां पर क्या है, वाटर। ठीक है, सोल्यूशन भी वाटर है और सॉल्यूट भी वाटर है, मतलब हमको पानी में ही पानी की क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले से देख के लगता है कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बट ये इवन एनसीईआरटी में भी दिया होता है, तो बहुत ध्यान समझेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पानी के मोल्स निकालो। ठीक है, तो पानी का मोल हम कैसे निकाल लेंगे, तो अब आप बहुत ध्यान से देखो कि थोड़ा सा यहां पे मैं एक अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, अब इसको देखो ध्यान से, है ना। अगर 1 ml में पानी का 1 ग्राम है, ठीक, तो भाई हम लोग तो यहां पे भाई जो वॉल्यूम रखेंगे वो लीटर में ही रखेंगे, 1000 रखेंगे, सही बात है ना, कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग 1000 ml रखेंगे। ठीक, या फिर आप 100 ml भी रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो हम 100 ही करके दिखाते हैं, आपको 100 करके दिखाएंगे या फिर 1000 करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पे 1000 ml की बात करो तो 1000 ml में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। ठीक, तो यहां पे जो पानी का मास है वो आपको कितना लेके चलना है, 1000 kg, तो यहां पर हो जाएगा 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, गिवन मास ये हो गया, और मोलर मास पानी का कितना होता है 18, ये हो गया। ठीक, अब आपको यहां पे जो वॉल्यूम रखना है इन लीटर्स, तो वो कितना लेना है आपको, वो लेना है आपको 1000 ml। ठीक, अगर आप यहां पे 100 ml लेते, लेट सपोज दैट मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप यहां पे 100 ml लेके करते तो यहां पे आपका 100/18 हो जाता और यहां पे आपका 100/1000 हो जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको यहां पे, अब देखो इसको मैं क्या ले सकता हूं 1, और अगर आप इस ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 55.55, ठीक, मोल पर लीटर। ठीक, इसका क्या मतलब है कि पानी के 1 लीटर में पानी के इतने मोल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको जरा इसको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, बट ये कैसे आया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल को आपको कह दिया गया कि H2SO4 यहां पर है, या फिर यहां पे C2H5 सॉरी आप क्या कहते हैं कि कोई दूसरा कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, एथाइल अल्कोहल दे दिया गया, ठीक है, H2SO4 दे दिया गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड दे दिया गया, तो आप कैसे पता करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको उसके 1 ml में जितना ग्राम दे रखा है ना डेंसिटी, ऐसे केस में आपको डेंसिटी दी ही जाएगी, पक्की बात है। ठीक है, नई डेंसिटी दी जाएगी तो वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कुछ दिया जाएगा जिससे आप ये कैलकुलेट कर सको। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको 1000 ml के लिए निकालना है, जो वेट निकल के आएगा उसको आपको एज अ गिवन मास, उसको जो वेट निकल के आएगा उसको आपको एज अ गिवन मास कैलकुलेशन में सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आप यहां पे निकालोगे तो आपका मोल निकल के आएगा, फिर आपका जो वॉल्यूम होगा वो आपके करस्पॉन्डिंग निकल के आ ही जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है विच ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑलवेज होमोजीनियस, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस रहेगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो H2O क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड है ना, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। ठीक है, और CCl4 क्या होता है, एक नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये पोलर कंपाउंड और ये नॉन पोलर कंपाउंड, भाई दो डिसलाइक बंदों की जो जोड़ी होती है वो अच्छी नहीं जमती है, तो ये घुल नहीं पाएंगे, ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे एक दूसरे में, और जब ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे बना पाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डिसलाइक नेचर के, इसलिए NaCl और CCl4, अगेन NaCl एक पोलर कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, और
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां पर है ना नॉन पोलर कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है, तो डिसोल्वेशन नहीं हो पाएगा, सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, ये कुछ ऑप्शन दिख रहा है भाई, ये ऑप्शन तो भाई आपने पढ़ी रखा होगा ना। अच्छा, इसी को ध्यान रखना, हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। बड़ा नाम है करा ब्राइन सोल्यूशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे 11वें क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे जरा अंजाम देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनमें से किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखो ध्यान से, आराम से एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, नहीं देखा तो भाई जाकर देखो क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहां पे बता देता हूं, ठीक है, व्यू काउंट नहीं बढ़वाना अपना। तो टेम्परेचर में मैंने आपको बताया था सोल्यूशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक नॉन सॉरी अनसैचुरेटेड, ठीक। और फिर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, यानी उसमें और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर तो अफेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हाँ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर आप बहुत ध्यान से बात सुनो तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जितना अच्छा इंटरेक्शंस करेंगे उतना अच्छा क्या होगा, यहां पर सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसमें लिखा हुआ है इज नॉट अफेक्टेड ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो यहां पर ये भी नहीं होगा, ठीक। नेचर ऑफ सॉल्यूट सेम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो ये भी नहीं हो सकता। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये कुछ बात लग रही है ना बेसिकली। वैसे मुझे लगता है कि मैंने यहां थोड़ी गलती कर दी। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अगर साइज पार्टिकल हमारा छोटा है तो सोल्यूशन जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ज्यादा अच्छे से खुलेगी, है ना। और अगर बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा तो सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल होने में उसको टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसमें लिखा था नॉट अफेक्टेड ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो ये तीन तो अफेक्ट करते हैं ना, ये वाला नहीं करता, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और सा कंफ्यूज हो गया था मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये भाई यहाँ पे हेनरी लॉ पर भैया बेस्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एमसीक्यू का। लिखा हुआ है टू गेट डिजायर्ड, ये डिजायर्ड लिखा हुआ है भाई, टू गेट ए डिजायर्ड रिजल्ट इन हेनरीज लॉ। और हमसे क्या कह रहा है, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई। याद है ना आपको, सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया था कि भाई प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कंटेनर टूटने का खतरा रहता है, तो फिर हेनरी लॉ वहां पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। टेम्परेचर शुड नॉट बी टू हाई और लो। एक सेकंड थोड़ी गलती हो रही है भाई पता नहीं क्या कर लिया भाई मैंने। यहां पे कह रहा है डिजायर्ड रिजल्ट्स, तो ये तो है ना, ये तो सही है ऑप्शन कि प्रेशर भाई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो एक डिजायर्ड कंडीशन होती है। वो बोल तो रहा है कि भाई नहीं होना चाहिए ज्यादा, हाँ तो ये सही है, ठीक है। टेम्परेचर शुड नॉट बी टू हाई और लो, तो सही बात है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई या लो नहीं होना चाहिए। मॉड्यूलर स्टेट मस्ट रिमेन सेम, तो बेसिकली यहाँ पे आपके जो सारे ऑप्शन है वो सही है ना, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द करेक्ट का ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई आज की वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। बाकी भाई मोबाइल की बैटरी यहाँ पे डाउन हो रही है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को भाई यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। तो भाई आप बढ़िया तरीके से इस लेक्चर को रिवाइज करना, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसका आंसर आप नीचे कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, एप्रिसिएशन मिलेगा अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड कीप